हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इंजन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, जो एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी उसका ये अगला पार्ट है जिसमें हम बात करने वाले हैं मौर्य पीरियड की। मौर्य पीरियड से संबंधित जो भी आपके एमसीक्यूज हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वो सारे मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा। जैसे कि बात कर लें, स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया, प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है, शक विजेता किसे कहा गया। इस प्रकार से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो गुप्त काल से पूछे जाते हैं, हर बार रिपीट होते हैं, वो मैं आपको कराने वाला हूँ। आइए करना प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, इन एंशियंट इंडिया विच डायनेस्टी रूल इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज। प्राचीन भारत में किस वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। यहाँ पे पूछा हुआ है कि स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। ऑप्शन आपके हैं मौर्य, शुंग, गुप्त और मगध। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है गुप्ता पीरियड। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जो गुप्त काल है ये जो है इतिहास का स्वर्ण युग है। क्यों कहा जाता है स्वर्ण युग? क्योंकि यहाँ पे आपका जो चाहे कला के क्षेत्र में हो चाहे शासन के क्षेत्र में हो बहुत ही अच्छा युग है, इसलिए इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। इसका जो टाइम पीरियड मिलता है वो मिलता है 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक, ये इसका टाइम पीरियड माना जाता है। बात करें इसकी स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना जो की थी वो की थी श्रीगुप्त ने। लेकिन इनका नाम आपको कम देखने को मिलता है क्योंकि इस वंश का जो प्रथम शक्तिशाली शासक था वो आपका था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। लेकिन बात करें स्थापना की तो स्थापित किया था श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु इस्टैब्लिश्ड गुप्त संवत। गुप्त संवत की स्थापना किसने की? देखिए, इससे पहले हमने जो सीरीज की थी उसमें हमने पढ़ा था विक्रम संवत और शक संवत। यहाँ पर बात कर रहा है गुप्त संवत की। ऑप्शन आपके क्या क्या हैं? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और घटोत्कच। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत को स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। बात करें इसकी स्टार्टिंग कब से है, तो इसकी स्टार्टिंग जो है वो मानी जाती है 319 ईस्वी से। जब से आपका चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल स्टार्ट हुआ उस समय से इसकी शुरुआत मानी जाती है। बात करें चंद्रगुप्त प्रथम जो है इनकी उपाधियों की, तो इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शंस आपके हैं चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, अशोक महान और समुद्रगुप्त। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जो ऐसी जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें इतिहासकार विल्सेट स्मिथ की पुस्तक है जिसका नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो विल्सेट स्मिथ है, इन्होंने समुद्रगुप्त की वीरता व विजय से मुग्ध होकर इन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स हैड अनदर नेम देवगुप्त। निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसका एक अन्य नाम देवगुप्त था? ऑप्शंस आपके हैं समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और नन ऑफ द अबव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त जातक जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हें एक अन्य नाम से भी जाना जाता था जो आपका था देवगुप्त, ये इनका अन्य नाम था। इसके अलावा बात करें, इन्हें देवराज व देवश्री इन नामों से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अज्यूम द टाइटल ऑफ परम भागवत वाज। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक था। ऑप्शंस आपके हैं चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त।
तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण की और ऐसी जानकारी हमें मिलती है नालंदा व गया के ताम्रपत्रों से। नालंदा व गया के ताम्रपत्रों से हमें ये जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने जो परम भागवत की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एन इंस्क्रिप्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ऑन द पिलर कंटेनिंग प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका शिलालेख मिलता है? ऑप्शंस आपके हैं जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और दारा शिकोह। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए, जहांगीर। जो अशोक का इलाहाबाद स्तंभ था, अशोक का इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है इसे ही प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। बात करें प्रयाग प्रशस्ति जो है ये समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और जो इसकी रचना कराई है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने कराई है। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। कभी कभी क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछ लेता है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, तो वो हरिसेन थे। बात करें कि जो ये अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति, इसमें 4 लोगों की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसमें 4 लोगों का लेख मिलता है। जैसे कि बात कर लें, एक तो अशोक का मिलता है, इसके अलावा बात करें रानी का लेख इसमें मिलता है, इसके अलावा बात करें कि जहांगीर का भी लेख इसमें मिलता है और समुद्रगुप्त के बारे में तो सारी जानकारी है। तो जो समुद्रगुप्त का अभिलेख मिलता है वो मिलता है संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में मिलता है। बात करें अशोक का, तो अशोक के बारे में आपको पता ही है कि उन्होंने ब्राह्मी लिपि में सारे अभिलेख खुदवाए थे, तो उनका ब्राह्मी लिपि में मिलता है। लेकिन जो समुद्रगुप्त का है वो संस्कृत में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स डिफीटेड हुणास। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने हुड़ों पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शंस आपके हैं समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी, स्कंदगुप्त। हुड़ों का जो पहला भारतीय आक्रमण हुआ था वो स्कंदगुप्त के टाइम पे हुआ था और स्कंदगुप्त ने इन्हें बहुत ही बुरी तरीके से हराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन इट इज नोन दैट स्कंदगुप्त डिफीटेड हुणास। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था? ऑप्शंस आपके हैं बेतरी पिलर इंस्क्रिप्शन, बेतरी स्तंभ लेख। ऑप्शन बी आपका है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद स्तंभ लेख। ऑप्शन सी आपका है मंदौर इंस्क्रिप्शन, मंदसौर अभिलेख। ऑप्शन डी आपका है उदयगिरी इंस्क्रिप्शन, उदयगिरी अभिलेख। तो बात करें स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया, ऐसी जानकारी हमें मिलती है बेतरी स्तंभ लेख से, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बेतरी आपका स्तंभ लेख स्थित कहाँ पर है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में बेतरी नामक एक स्थान है, वहीं पर यह स्तंभ लेख स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है हु इज नोन एज शक कॉन्करर। शक विजेता किसे जाना जाता है? ऑप्शंस आपके हैं चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय जो थे, इन्हें हराकर पश्चिम भारत में शक सत्ता को समाप्त किया था। किसने समाप्त किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसीलिए इन्हें शक विजेता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैंडल द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से गुप्त काल के दौरान उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था? ऑप्शंस आपके हैं भरूच, कल्याण, कॉम्बे और ताम्रलिप्ति।
तो इसका जो सही आंसर है साथियों वो आपका है ऑप्शन डी, ताम्रलिप्ति। बात करें गुप्त काल में, ताम्रलिप्ति जो था ये बंगाल का प्रमुख बंदरगाह था। ये बंगाल का प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारत का व्यापार दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र जैसे कि चीन है, आपका लंका है, आदि देशों के साथ होता था। बात करें जो अन्य बंदरगाह दिए हुए, चाहे भरूच हो, कल्याण हो, कॉम्बे हो, इनसे भी जो है उत्तर भारत का व्यापार होता था, लेकिन जो सर्वाधिक व्यापार होता था वो होता था आपका ताम्रलिप्ति थे। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ताम्रलिप्ति। तो गुप्त काल के दौरान जो उत्तर भारतीय व्यापार सबसे ज़्यादा बंदरगाह से संचालित होता था उसका नाम था ताम्रलिप्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, Who of the following among the 9 gems of चंद्रगुप्त was associated with astrology? चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन ज्योतिष शास्त्र से संबंधित था? ऑप्शंस आपके हैं वररुचि, शंकु, छपड़क और अमरसिंह। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, छपड़क। बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, इनकी जो प्रशंसा की है कुशल शासन की, वो चीनी यात्री फायान ने भी की है। अब इससे आपको एक क्वेश्चन ये भी मिल जाता है कि फायान किसके शासनकाल में आया था, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। बात करें इन्हीं के दरबार में जो नवरत्न वाली बात आई है, जैसे कि अकबर के शासनकाल में भी आपने देखा है नवरत्न हुआ करते थे, तो नवरत्नों की जो परंपरा थी वो सबसे पहले इन्हीं के शासनकाल में स्टार्ट करी गई। और इनके जो नवरत्न थे बहुत ही स्पेशल हुआ करते थे, बहुत महान महान लोग हुआ करते थे। जैसे कि सबसे महान नाम मिलता है आपका महाकवि कालिदास का। महाकवि कालिदास जो थे वो भी इन्हीं के दरबार में थे और इनके नवरत्नों में से एक थे। बात करें छपड़क की, तो ये तो एस्ट्रोलॉजर हो गए। धन्वंतरी का नाम आपको मिलता है। धन्वंतरी जो थे ये महान चिकित्सक थे। इसके अलावा बात करें एस्ट्रोनॉमर, खगोल शास्त्री, बहुत ही महान नाम मिलता है वाराह मिहिर का। वाराह मिहिर ये भी इन्हीं के नवरत्नों में से एक थे और इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गुप्ता गोल्ड कॉइन वाज कॉल्ड, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था। ऑप्शंस आपके हैं कारसापड़, दीनार, निस्क और सुवर्ण। देखिए कहीं ना कहीं आपका दिमाग जाएगा कि सुवर्ण है तो शायद सुवर्ण हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी उसे दीनार नाम से जाना जाता था। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द सिल्वर कॉइन्स इशूड बाय द गुप्ताज वर कॉल्ड, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। स्वर्ण मुद्रा का नाम तो आपका दीनार मिल जाता है, लेकिन रजत मुद्रा का पूछा हुआ है। ऑप्शन क्या क्या है आपकी? कारसापड़, दीनार, रूपक और निस्क। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी। जो रजत मुद्राएं होती थी उन्हें रूपक कहा जाता था और स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा जाता था। ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ द सती प्रथा हैज बीन फाउंड फ्रॉम, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शंस आपके हैं एरड़ से, जूनागढ़ से, मंदसौर से और सांची से। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए, एरड़ से। जो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो एरड़ से प्राप्त हुआ है। बात करेंगे अभिलेख कब का है, तो यह 510 ईस्वी का है। बात करें इसमें किसका उल्लेख मिला है, तो गोपराज नामक एक सेनापति था। गोपराज नाम का एक सेनापति था, उसकी स्त्री के सती होने का उल्लेख मिला है इसमें, जो एरड़ अभिलेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नहीं है, यहीं से ये सीरीज एंड होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और जो लोग वीडियो चैनल पर नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लिया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।